नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। समाज में जहां बेटियों को लेकर भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं सामने आ रही हैं, वहीं बानसूर के यादव परिवार ने बेटी के जन्म पर मिसाल कायम की है। भारतीय सेना में कार्यरत नेमीचंद यादव और प्रीति यादव के घर बेटी का जन्म हुआ तो परिवार ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। परंपरा अनुसार कुआं पूजन किया गया और ग्रामीणों को मिठाई बांटी गई। परिवार ने खुशी में डीजे पार्टी भी रखी, जो इलाके में चर्चा का विषय बन गई। मां प्रीति यादव ने कहा कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं होती हैं और जिस घर में बेटी जन्म लेती है वे घर स्वर्ग बन जाता है। पिता नेमीचंद यादव ने कहा कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान हैं और बेटियों को सम्मान देना ही असली संस्कार है। ग्रामीणों ने इस कदम की सराहना करते हुए समाज को जागरूक करने वाला संदेश बताया। मेरा नाम प्रीति यादव है और मेरा यादव है। याद नहीं सोच सकते तो पढ़े लिखे को हमने बेटी किया है और बेटी को लेके ना किसी के मन में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटा बेटी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। तो बेटी है तो अपना तो भविष्य है आगे वाला, बेटी है तो किसी घर पर से आगे, उनको बेटे के बराबर नहीं मानना चाहिए। तो आज आपने इतना बड़ा आयोजन रखा है, इसको लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? बेटी की खुशी के बराबर बेटे से ज़्यादा खुशी होती है, हमको तो वही है। और बेटी के लिए हमने दावत रखी है, सबको बुलाया है, पार्टी की है। इसलिए ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत नीमला में वार्ड पंच कौशल किशोर उर्फ गणेश शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। धरना मुख्यात शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते की सुविधा, ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियमित साफ सफाई व्यवस्था और गरीब व असहाय परिवार को आवास हेतु जमीन उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर दिया जा रहा है। धरना स्थल पर ग्रामीणों का कहना है कि इन बुनियादी सुविधाओं के बिना उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। वार्ड पंच कौशल किशोर शर्मा ने आरोप लगाया कि धरने को 2 दिन हो चुके हैं मगर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने अब तक ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मांग पूरी नहीं होती धरना अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। ग्रामीणों ने भी उनके इस आंदोलन को समर्थन किया। मैं कौशल किशोर शर्मा, वार्ड पंच, वार्ड नंबर 2, ग्राम पंचायत नीमला। मैं गांव की मेन समस्याओं के लिए धरने पर 2 दिन से बैठा हुआ हूँ। एक तो हमारी मरघटों के लिए रास्ते की मांग है, मरघटों के लिए रास्ता होना चाहिए, मरघटों का सीमांकन होना चाहिए और गांव में सफाई व्यवस्था की अव्यवस्था है वो व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, गंदगी दूर होनी चाहिए। और जो जिन परिवार गरीब परिवार है उनके पास भूमि नहीं है, आवास के लिए भूमि नहीं है, उन परिवारों को भूमि उपलब्ध करवाई जाए एवं उनका आर्थिक मदद की जाए। प्रशासन से हमारी यही मांग है और हमारा धरना जारी रहेगा काफ़ी लंबे समय तक मजबूती से, जब तक प्रशासन नहीं आता है। परंतु पिछले 2 दिनों से प्रशासन, राजगढ़ का प्रशासन सोया हुआ है, अभी तक यहाँ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया है हमारे। आकोड़िया गांव में 9 वर्षीय मासूम खुशीराम माली की हत्या के मामले ने शुक्रवार को उग्र रूप ले लिया। परिजन व ग्रामीण बड़ी संख्या में दादिया चौराहे पर जुटकर सड़क जाम कर नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते आक्रोश इतना बढ़ गया कि भीड़ ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ कर दी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस अन्य आरोपियों को बचा रही है और घटनास्थल से मिली खून से सनी ओढ़नी जैसी अहम साक्ष्यों की जाँच तक नहीं की गई है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि 12वीं का छात्र दीपक अकेला वारदात को अंजाम नहीं दे सकता, अन्य लोगों की भी इसमें संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। हालात को काबू में करने सीओ अजय सिंह राठौड़ व सीओ उमेश गौतम मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। गांव में तनाव के मद्देनजर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ग्राम आकोड़िया में पिछले दिनों मासूम खुशीराम माली हत्याकांड हुआ और उस हत्याकांड में जो दोषी लोग थे, लोगों की मांग थी कि वो दोषी लोगों को पुलिस द्वारा बचाया जा रहा है। आज इन सब लोगों ने शांतिपूर्वक धरना दिया, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक मंशा के तहत शांतिपूर्वक धरना करने वाले लोगों पे लाठीचार्ज किया। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लोकतंत्र में यदि धरना प्रदर्शन करके अपनी जायज मांग को रखने वाले लोगों पे यदि लाठीचार्ज हो तो मुझे लगता है भाजपा सरकार की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। मैं पूरे इन लोगों को समझाने की कोशिश की, इनकी जो मांग थी उन मांग को उच्च अधिकारियों तक हमने रखा है। उच्च अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए दीपक जी एडिशनल एसपी साहब और राठौड़ साहब जो IPS है, SDM है, उन लोगों ने तमाम मांगों को मान लिया है। कल इन तमाम जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनसे 8-10 लोगों का डेलीगेशन जाकर और भी कोई मांगे हैं उन मांगों को रखेंगे। और सब लोगों की मांग थी कि दोषी जो लोग हैं, जो पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी है जिन्होंने लाठीचार्ज किया है और किन राजनीतिक लोगों के इशारों पे किया है, वो सब बेनकाब हो और दोषी लोगों पे कार्रवाई हो। ये मांग हम सब लोगों ने रखी है और हमने धरना समाप्त किया। ये सोमवार को
खुशीराम माली नाम का एक बच्चा था जिसकी हत्या हो गई थी। उसको लेके एक FIR आई थाने में दर्ज हुई थी। उस प्रकरण में हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए और जो आरोपी है दीपक माली उसको गिरफ्तार कर लिया था और उसी में अनुसंधान जारी है। उसी प्रकरण से संबंधित यहाँ पर आकोड़िया गांव और आसपास के गांव के कुछ 200-300 लोग इकट्ठे हुए थे, जिनकी मुख्य मांग यही थी कि भाई उसमें निष्पक्ष जांच की जाए, SIT का गठन किया जाए। तो हमने बिल्कुल उनकी मांगें मान ली। उच्चाधिकारी से बात होगी, उस संबंध में निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी हों बचेंगे। गिरफ्तारी जब हो गई थी तो फिर किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? क्या विषय ऐसा रह गया? इन लोगों का ये कहना है कि इसमें और भी लोग संलिप्त हैं, तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि इसमें यदि कोई और भी संलिप्त है तो किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मामला हो गया था, किस तरह से समझाइश की गई? आज जो मामला हुआ है वो तो ज्ञापन दिया गया था। कोरिया में जो एक हत्या हो गई थी खुशीराम नाम के बच्चे की, उसके संदर्भ में लोगों ने ज्ञापन दिया था कि भाई निष्पक्ष जांच की जाए। इस दौरान कुछ निराशाजनक घटनाएं हुई, पत्थरबाजी की गई थी, तो पुलिस द्वारा थोड़ा बल प्रयोग भी किया गया और उसके बाद समझाइश का प्रयास किया गया। आखिर में जांच को लेकर उन्होंने जांच के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। जांच चेंज करवाना चाहे तो हो सकती कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए नियमों प्रावधान है। सांसद खेल महोत्सव के पंजीयन का शुभारंभ शनिवार को सांसद दामोदर अग्रवाल व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेड़वा ने भाजपा जिला कार्यालय पर किया। इस दौरान महोत्सव पंजीयन के लिए वेबसाइट और QR कोड का विमोचन भी किया गया। सांसद प्रवक्ता विनोद झुर्नी ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में भी इसका शुभारंभ किया गया। सांसद अग्रवाल ने बताया कि महोत्सव में कुल 8 प्रकार के खेल खेले जाएंगे और प्रत्येक खेल के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है। इनमें क्रिकेट के लिए राकेश कसेरा, वॉलीबॉल के लिए लक्ष्मीलाल सोनी, बास्केटबॉल के लिए राकेश पाठक, फुटबॉल के लिए लादूलाल तेली, हैंडबॉल के लिए कुलदीप शर्मा, कबड्डी के लिए नंदलाल गुर्जर, खो-खो के लिए अजय नोखला और कुश्ती के लिए सत्यनारायण प्रजापति जिम्मेदार रहेंगे। महोत्सव को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत के गौरव मेजर ध्यानचंद के जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में आज केंद्र सरकार की योजना से सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम की लॉन्चिंग की जा रही है। देश के अंदर सभी लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा के सदस्यों के द्वारा और कुछ स्थानों पर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा आज एक वेबसाइट और QR कोड का लॉन्चिंग किया गया। इसके माध्यम से आज 29 अगस्त से 20 सितंबर तक लोकसभा क्षेत्रों में जो व्यक्ति, जो संस्थाएं, जो टीम भाग लेना चाहती हैं, इस QR कोड के माध्यम से इसको में एंटर करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। 20 सितंबर बाद प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में ऐसी 8 खेलकूद या स्पोर्ट्स की गतिविधियां चिन्हित की गई हैं। हमने भी यहाँ 8 गतिविधि चिन्हित की हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। और 20 सितंबर के बाद में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से ये खेलकूद प्रतियोगिताएं, जिनमें से कई प्रतियोगिताएं तो पंचायत स्तर से उठकर और तहसील और उसके बाद विधानसभा से होते हुए जिला स्तर की होंगी, और उसके बाद हो सकता है ये प्रतियोगिताएं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक जाकर आने वाली पीढ़ी के स्पोर्ट्स पर्सन को, खेलकूद प्रेमियों को तराश कर, उनको निखार कर, उनको प्लेटफार्म देकर, उनको मोटिवेशन देकर भविष्य के ओलंपिक की आधारशिला रखेंगे। सड़क सुरक्षा को लेकर डीग पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा, जिसके तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस विभाग लोगों को नियमों के पालन के लिए लगातार जागरूक कर रहा है और खास कर बाइक सवारों को हेलमेट लगाने और कार चालकों को सीट बेल्ट बांधने के लिए समझाइश दे जा रही है। पुलिस का कहना है कि सड़क हादसों से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन बेहद जरूरी है। अभियान के दौरान जिन वाहनों पर नियमों की अनदेखी पाई जा रही है, उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं कई स्थानों पर आमजन को रोककर सुरक्षा के महत्व पर जागरूक किया जा रहा है। पुलिस का यह प्रयास सड़क हादसों को रोकने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। श्रीमान SP साहब के आदेश अनुसार कार्रवाई, हेलमेट की कार्रवाई की और रॉन्ग साइड में गाड़ी वाहन चला रहे हैं उनकी कार्रवाई की थी, और अपने बड़े वाहन में
पिकअप वगैरह में सवारी बैठाना उनकी भी चालान किया है, चालान कर रहे हैं। और समझाइश भी की थी उनको, बुला के भाई तुम हेलमेट लगाओ, तुम्हारी सुरक्षा है और हमारी सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा। हमको कम से कम उनको समझाया था सभी वाहन वालों को और मोटरसाइकिल वालों को, ऐसा मत करो, हेलमेट लगा के चलो, तो बढ़िया तरह चलो, ज़्यादा रेस में मत चलो ज़्यादा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रताप ऑडिटोरियम में सांसद खेल उत्सव 2.0 की शुरुआत केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने की, जबकि वन राज्य मंत्री संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरान सांसद खेल उत्सव 2.0 के ऑनलाइन पंजीकरण की लॉन्चिंग की गई। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अनुशासन, टीम भावना और जीवन मूल्यों का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने युवाओं को खेलों में अधिक से अधिक भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में खो खो, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकसी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, योगा, बास्केटबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिता के पंजीकरण की घोषणा की गई। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने शिव तांडव स्त्रोत पर योग प्रदर्शन कर समा बांधा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। सबसे पहले तो राष्ट्रीय खेल दिन के अवसर पर हमारे अलवर के सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने सांसद खेल महोत्सव का रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ करा। उस अवसर पर मुझे अलवर आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने गत सांसद खेल महोत्सव का अनुभव एथलीट के द्वारा सुना। एक सांसद युवाओं के साथ जुड़ के खेल के द्वारा कैसा बड़ा काम कर सकते हैं, वे मैंने स्वयं महसूस करा। और दोस्तों, अलवर की जनता के द्वारा, अलवर के एथलीट के द्वारा मेरे पास एक हॉकी के एस्ट्रोटर्फ की भी अपेक्षा रखी गई। अलवर में एक बेस्ट हॉकी का ग्राउंड बनेगा, उसमें एस्ट्रोटर्फ लगेगी और यहाँ साइकिल हॉकी के ट्रेनिंग सेंटर के युवाओं को ट्रेनिंग का बेस्ट अवसर मिलेगा। मैं पुनः एक बार सांसद खेल महोत्सव अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में वॉलेंटियर का उपयोग करके गांव-गांव के अलवर के युवाओं को खेलने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए माननीय सांसद जी का अभिनंदन। थाना क्षेत्र के बिलेटा गांव में शुक्रवार देर रात बच्चों के आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने लाठी डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया। यहाँ से हालात नाजुक होने पर शुभान खान, सुबेदीन सकूर और अकलीम को अलवर रेफर किया गया। वहीं महबूब खान को परिजन उपचार के लिए स्वयं अलवर ले गए। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की छोटी सी कहासुनी ने बड़े विवाद का रूप ले लिया, जिससे गांव में दहशत फैल गई। टोंक जिले के फुलेता गांव में फर्जी बीएड डिग्री से शिक्षक बने आरोपी कृष्णचंद्र जेकवाल पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के आदेश पर जिला परिषद स्तर पर जांच चल रही है, लेकिन शिकायतकर्ता शिव प्रकाश कलाल के आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग निष्पक्ष जांच के बजाय आरोपी से ही दस्तावेज लेकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से डिग्री की तस्दीक न करना राजस्थान सरकार के राजस्व को करोड़ों की हानि पहुंचा सकता है। इस लापरवाही से आक्रोशित समाज सेवियों ने उनियारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। शिकायतकर्ता शिव प्रकाश कलाल ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच और आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे टोंक कलेक्ट्रेट पर आमरण अनशन करेंगे। फिलहाल मामला गरमाया हुआ है और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है। कलेक्टर महोदया से निवेदन करना चाहूँगा मीडिया के थ्रू कि इस जांच को एक छोटे स्तर पर नहीं की जाकर किसी जांच एजेंसी जो गवर्नमेंट ने रख रखी है उनसे जांच करवाई जाए और इसको इस तरीके से नहीं किया जाए। कभी वो सीओ सर को फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ से एलिमेंट्री डीओ को फॉरवर्ड करते हैं, एलिमेंट्री माध्यमिक को फॉरवर्ड करते हैं, माध्यमिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड करते हैं, ये पंचायत स्कूल में प्रिंसिपल को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये टालम टोला जो चल रहा है ये टालम टोला रोके और सरकार कोई जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा जाँच की जाए, जिसमें जैसे SOG ATS है, इनके थ्रू जांच करवा के इसको निष्पक्ष जांच हो और इस टीचर को
जो सरकार चाहे वो सजा दे और अपने राजस्व की हानि को बचा सके। पाली जिले में आज सुबह कलेक्ट्रेट परिसर से साइबर जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। इस रैली में त्वरित अनुसंधान सेल में से जयसिंह तनवर, महिला अनुसंधान सेल से नरेंद्र देवड़ा सहित पाली शहर व ग्रामीण क्षेत्र के वृत्ताधिकारी, कोतवाली, टोपी नगर, औद्योगिक क्षेत्र, साइबर थाना और महिला थाना के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में स्थानीय थानों के गणमान्य लोग, समुदाय प्रमुख, सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक दल, पुलिस मित्र, साइबर वॉलंटियर्स और महिला सुरक्षा सखियां भी जुड़ी। रैली में बागड़, बलिया, कांवड़, रेनबो मिशन, मधुरम, वंदे मातरम और सेंट्रल एकेडमी स्कूलों के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुबह 8 बजे कलेक्ट्रेट से शुरू हुई रैली सूरजपोल व लोड़ा स्कूल चौराहे होते हुए बांगड़ स्कूल पहुंची। यहाँ ऑडिटोरियम में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं हुई और विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोजन का उद्देश्य साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना और समाज को सुरक्षित डिजिटल वातावरण के लिए प्रेरित करना रहा। पाली जिले के गुड़ा एंडला थाना क्षेत्र के टिवाली गांव के पास शुक्रवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही निजी बस अचानक सड़क पर आए मवेशी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 13 यात्री घायल हो गए, जबकि बस में 50 से अधिक लोग सवार थे। घटना सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पाली के बागड़ अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है और उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे में यात्रियों में दहशत फैल गई है और हाईवे पर यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। अलवर जिले के रेडी थाना क्षेत्र के गांव भिटौली में 28 अगस्त की रात हुई ट्रैक्टर चोरी का पर्दाफाश कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थानाधिकारी रामजी लाल मीना ने बताया कि भटौली निवासी प्रेम सिंह राजपूत की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर टीम गठित की गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी रात डीग थाना क्षेत्र के सिरथली नगर निवासी राजेंद्र प्रसाद मीना और महुआ थाना क्षेत्र दौसा निवासी धर्म सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर व ट्रॉली भी बरामद कर लिए गए हैं। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में राहत का माहौल है। दिनांक 28 अगस्त को प्रेम सिंह राजपूत हैं, बिटोले निवासी, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया कि रात्रि के समय उनके ट्रैक्टर और ट्रॉली को कोई अज्ञात चोर चुरा करके ले गए। इस पर एफआईआर दर्ज कर और इसकी तलाश शुरू की और आसपास के इलाके में लोगों को जो संभावित जहाँ ये ऐसी घटनाएं या माल ले जाने का अंदेशा था वहाँ इनकी तलाश की गई। तो उसी दिन 28 तारीख की रात को ही इनको नगर इलाके से 2 मुलजिमानों को डिटेन किया और जिनके नाम हैं, एक राजेंद्र मीणा है नगर थाना इलाका निवासी, दूसरा धर्म सिंह है जो महुआ थाना इलाके का निवासी है। और इनको दोनों को गिरफ्तार कर और इनके कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया गया। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार द्वारा रेलवे स्टेडियम में आयोजित लंगड़ी एक्सप्रेस कार्यक्रम ने नया इतिहास रचते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। इस अनोखे आयोजन में 600 से अधिक बच्चों ने एक साथ लंगड़ी दौड़ में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने खुद बच्चों संग लंगड़ी खेला और दौड़ लगाकर सभी का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पारंपरिक खेल हमारी धरोहर है, जिन्हें आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इससे न केवल संस्कृति जीवित रहेगी बल्कि दुनिया में भी अलग पहचान बनेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री के बिश्नोई समेत रोटरी क्लब से जुड़े अनेक पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आयोजन ने बच्चों और युवाओं को पारंपरिक खेलों की ओर आकर्षित करने का प्रेरणादायक संदेश दिया। पटना बिहार की रैली में राष्ट्रीय जनता दल राजद नेताओं द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्द प्रयोग का इस्तेमाल किया गया। इस बयान पर राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भड़क उठे। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के सम्मान में समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिलावर ने राजद को आड़े हाथों लेते हुए इसे भारतीय राजनीति की गिरती संस्कृति का उदाहरण बताया और कहा कि ऐसे नेताओं की मानसिकता देश विरोधी है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन खोने के डर से इस तरह के अपशब्दों का सहारा ले रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब जरूर देगी। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, एक दूसरे की विपक्षी पार्टियां हो सकती है, लेकिन इतने नीचे स्तर तक जाएंगे, ओछी हरकतें करेंगे, ऐसा कभी नहीं सुना था आरजेडी और कांग्रेस के मंच से। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी और माताजी के लिए किया गया, जो वो निंदनीय है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि आरजेडी या किसी राजनीतिक पार्टी के नेता
तेजस्वी यादव की तरह और राहुल गांधी की तरह नीचता करेंगे। नीचता की पराकाष्ठा की है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की पूज्य स्वर्गीय माताजी के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं, जानवर भी नहीं कर सकता, राक्षस भी नहीं कर सकता, गंवार भी नहीं कर सकता, जैसे शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक मन से किया है। राजस्थान ही नहीं, पूरा देश इस बात की निंदा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी में और आरजेडी में किस प्रकार की ओछी हरकतें करने वाले निम्न स्तर के लोग हैं, दो कौड़ी के लोग हैं, जिसमें बात करने की तमीज नहीं है। राजस्थान की विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल शनिवार को जोधपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री पटेल ने कहा कि न्यायालय ने परीक्षा को रद्द नहीं किया है, बल्कि विशेष ऑब्जर्वेशन के साथ जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को जांच कर रिपोर्ट आरपीएससी को भेजने के निर्देश मिले हैं, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बन सके। मंत्री ने कांग्रेस सरकार के समय आरपीएससी में हुई नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए जाने की बात कही और बताया कि न्यायालय ने इस मामले में भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में मुख्यमंत्री के ओएसडी से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक के नाम सामने आ रहे हैं और कई बड़ी मछलियों की संलिप्तता की आशंका है। मंत्री पटेल ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। एसआई भर्ती मामले को अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है। अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। पर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के कार्यकाल में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष मुकर किए, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उसकी जांच का आदेश दिया है। और मुख्य आधार जो माननीय उच्च न्यायालय ने बनाया है कि जब खुद आरपीएससी के मेंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर इसमें लिप्त है तो उसमें संदिग्ध उन्होंने माना है। और ये भी कहा है ऐसी स्थिति में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारा जो आरपीएससी है उस पर पूरी जांच होकर के उसका पुनर्गठन भी होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने पहले आते ही इसकी जांच शुरू प्रारंभ की, एसआईटी गठित की, पहला मुकदमा दर्ज किया, इतने लोग पकड़े गए, तो सरकार को एक तरह से परोक्ष रूप से भाजपा सरकार की प्रशंसा की है, वर्तमान सरकार की। लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ये जो भर्ती हुई है उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लेना, इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना, इस भर्ती को निरस्त नहीं करना, उसको उन्होंने उस दृष्टि से देखा है। हमारे पास जजमेंट की प्रति आई है, हमारा विधि विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। अनेक जो प्रभावित पक्षकार हैं जिनका चयन हुआ था, जिनको चुनौती दी गई, जिनके बारे में माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, उनका अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष आगे की अदालत में रखेंगे। सरकार का विचार ये है कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से पूरी राय लेने अगला कदम उठाएंगे। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।